इस सेशन में देख चुके हैं। पहली इकाई के जो अहम निकात थे वो, उसके बाद दूसरी इकाई में कसीदा और मसनवी के ये आखिरी क्लास है। मसनवी में भी गुलजार नसीम से मुतालिक और दयाशंकर नसीम से मुतालिक हम लोग देख चुके हैं। आज सिर्फ किस्सा को देखेंगे। गुलजार नसीम के जो मुकम्मल किस्सा है वो इसमें हम समझेंगे और साथ साथ किरदार भी आपको याद हो जाना चाहिए। गुलजार नसीम का मुकम्मल तफसीली किस्सा देखिए। मशरिक़ का बादशाह ज़ैनुल मुलूक के 4 बेटे होते हैं, दाना, आकिल, ज़की और खिरदमंद। ये 4 बेटे रहते हैं। 5वां बेटा नहायत ही खूबसूरत और ज़हीन पैदा होता है तो ये खूबसूरत, लेकिन मसला ये है कि बादशाह उसे देख नहीं सकता है। लेकिन नजूमियों ने खबर दी कि उसके देखने से बादशाह की आँख की रोशनी जाती रहेगी, इसलिए उसे बादशाह से अलग रखकर दाइयों ने परवरिश की। एक दिन बादशाह शिकार से वापस आ रहा था। अचानक ताजुल मुलूक के चेहरे पर नज़र पड़ गई और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। भाइयों ने भी, जो उसके जो दूसरे भाई थे, वो इनसे हसद भी करते थे। उनके भी मजबूर करने से और बादशाह ने उसे घर से निकाल दिया। बेशुमार इलाज व तदबीर के बावजूद भी उसकी आँख की रोशनी न आने पर तजर्बाकार मुआलिज कहाल ने आँख देखा और कहा कि बाग बकावली में एक फूल है जिसके ज़ीरे से रोशनी आने का इम्कान है। चुनांचे जब ये बात मालूम हुई कि हाँ, इसके ज़रिए से सही हो सकता है, तो चारों उसकी तलाश में निकल पड़े। उनके लश्कर को देखकर ताजुल मुलूक ने सूरत हाल मालूम की कि ये काफ़िला कहाँ जा रहा है। मालूम हुआ कि उसी की तलाश में निकले हैं गुलबकावली के, तो शहजादा भी किसी लश्करी के साथ चल पड़ा। रास्ते में मकाम फ़िरदौस पर दिलबर बेसवा महल सरा थी ये। वो जब भी किसी मालदार वगैरह को देखती तो उन्हें जाल में फंसाती थी और शतरंज खेल कर हरा देती थी और उसमें सहारा लेती थी बिल्ली और चूहे से। बिल्ली के सर पे चिराग रखती थी और चूहा छोड़ देती थी उसको पकड़ने में, फिर चिराग गिर जाता था और बुझ जाने पे पासा पलट देती थी। जो भी ये लोग बोले होते थे कि मदद से जीत जाती और मालो दौलत हजम करती, और आखिर में जब बारी आती लोग अपने जान पे भी खेलते तो फिर वो उसे कैदी बना लेती। ये चारों शहजादे भी उसके शिकार हो गए। जब ताजुल मुलूक पहुंचा तो वहाँ एक दाई जो अपने बच्चे की उनको तलाश कर रही थी, वो निकली हुई थी। एक औरत, इसकी भी शक्ल यानी शहजादे की शक्ल उसके बेटे से मिलती जुलती थी, तो वो भी मौके से फ़ायदा उठाया। अपने बच्चे की तलाश में निकली हुई थी और उसकी शक्ल भी इससे मिलती जुलती थी। ये भी मौके से फ़ायदा उठाकर उसे माँ बना लिया और शहजादों की हालत उससे मालूम की उस दाई से, और उसी के तवज्जुह से दिलबर बेसवा के कारनामे से वाकिफ़ हुआ कि वो कैसे सबको हराती है। शहजादा भी एक अमीर शख्स से शतरंज में महारत हासिल किया और उससे खेला, और बिल्ली व चूहे के लिए नेवला साथ में रखा। फिर शिकस्त देकर कैदी को आज़ाद कराया और मालो असबाब लेकर अपना गुलाम बना लिया इसे। उसने भी आखिर में कहा, ठीक है, मैं आपकी खादमा बन जाती हूँ। सबको वहीं पे छोड़कर फिर वो निकल जाता है बाग एरम के लिए। जब उसने ये बात कही कि हमें बाग एरम जाना है, तो ये बेसवा कहती है कि वो तो परियों का इलाका है, वहाँ आदमजाद नहीं पहुँच सकता, पहुँचना नामुमकिन है। तो शहजादे ने कहा कि जब इंसान कोशिश करे तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। जब वो इन्हें छोड़ के वहाँ पहुँचता है, एरम के सरहद पे पहुँचता है, तो बादशाह एरम का बड़ा पहरेदार नज़र आया। वहाँ एक देव था, वो कई दिनों से भूखा था, रेत वगैरह खा रहा था। आदमजाद को देखते ही भूख मज़ीद बढ़ गई और कहा कि आज तो मैं इसे खाऊंगा। तभी शक्कर वगैरह से लदे हुए ऊँट वहाँ से गुजरे। देव ने उन सबको पकड़ लिया। शहजादा वक्त का फ़ायदा उठाते हुए उनसे, यानी जो उस पर लदे हुए थे, उससे हलवा बनाया एक कढ़ाई, और बना के उसे खिलाया। तो वो खुश होकर बोला कि बतला तुझे क्या चाहिए। शहजादे ने वादा लेकर बाग एरम में पहुंचने की ख्वाहिश जाहिर की। यानी पहले वादा लिया कि कहीं तुम कॉल से फिरोगे तो नहीं, और फिर उससे कहा कि हमें बाग एरम जाना है। देव ने कहा, ये तो मुश्किल है, लेकिन अब तो
कौल दे चुका हूँ, वादा कर चुका हूँ। तो उसके लिए उसने ये किया कि अपने भाई को बुलाया, अपने भाई को बुलाकर उसकी ख्वाहिश बयान की। उसने अपनी छोटी बहन हम्माला देवनी के नाम खत लिख कर दिया और शहजादे की हालत लिख दी कि ये अपना आदमी है, ये जो कहता है उसके मुताबिक काम इसका कर दो, और मदद करने का मुतालबा किया। शहजादा उसके पास गया तो उसने आओ भगत की। हम्माला देवनी के पास ये महमूदा आदमजाद रहती है, जिसे वो दुख्तर बनाकर रखती है, बेटी बनाकर रखती है। जब वो उससे मिला और आदमजाद को वहाँ देखा परियों के पास, तो इनमें आपस में बात हुई और इश्क मुआशके भी हुए। और फिर महमूदा के ही कहने से हम्माला देवों को हुक्म देती है कि चूहा बनकर सुरंग खोदें। सुरंग खोद गई और उसी सुरंग के जरिए से वो बागे एरम पहुंचा। और बकावली वहाँ जब पहुंचा तो वहाँ पासबान सो रहे थे, वहाँ फूल तोड़ा और चला आया। वहाँ क्या देखा कि बकावली सोने की 12 दरी में सोई हुई थी। जगाना चाहा लेकिन मसलहत जानकर छोड़ दिया और अंगूठी तब्दील करके सुरंग के रास्ते हम्माला के पास वापस पहुंचा। और यहाँ पहुंचकर हम्माला से कहा कि अब हम यहाँ से चलते हैं, इसलिए कि मुझे ये गुल लेकर अपने वालिद के पास जाना है। वापसी की इजाज़त तलब की तो हम्माला 2 बाल अता किए और ज़रूरत के वक्त जलाने को कही और तख्त पर बैठाकर शहजादे और महमूदा को दिलबर के बाग में पहुंचा दिया। तो यहाँ से जब वो वापस आया है तो महमूदा भी साथ में थी। यहाँ दिलबर बेसवा के पास ये लोग पहुँचे और फिर वहाँ से वतन के लिए ये रवाना हो गया। चारों भाई रहते हैं, वो भी अपने तलाश में रहते हैं। ना मिलने पे आखिर में वो ये करते हैं कि नकली फूल निकल कर लेकर चलते हैं, घर वाले से कहेंगे कि हाँ यही फूल है। लेकिन जब ये यानी जो बात शहजादा रहता है वो वतन के करीब जाके एक फ़कीर अंधे को आँखों पर फूल आजमाया रहता है, जिससे रोशनी आ गई और खुद जोगी की शक्ल इख्तियार कर रखा था। लेकिन भाइयों को उस फ़कीर अंधे ने खबर दी। जब इन चारों ने ये जिक्र किया कि हाँ ये हमारे पास वैसा फूल है जिससे रोशनी आ जाती है, तो वो फ़कीर कहने लगा कि वो जोगी है जिसके पास फूल है जिससे खुद मुझे भी रोशनी आई है। फिर ये चारों जो बात ये रहते हैं शहजादे, उसे धोखा देकर इन ताजुल मुलूक से वो फूल छीन लेते हैं और जैनुल मुलूक के पास ले जाकर देते हैं, और जिसके ज़रिए से उनकी रोशनी वापस आ जाती है और फिर उसमें खूब जश्न वगैरह मनाया जाता है। इधर बकावली का क्या है, बकावली की जब नींद खुलती है तो फूल को गायब पाकर खवास से दरियाफ्त करती है कि क्या हुआ। आखिर किसी को तो मालूम होना चाहिए कि कौन आया, कैसे लेकर चला गया। पता न चलने पर हर बाग, हर जंगल और हर शहर की खाक छानती है, लेकिन सुराग न मिला। आखिरकार समन परी से वो कह के चलती है कि अब हम तलाश में निकलते हैं। आखिरकार वो ज़ैनुल मुलूक के यहाँ पहुँचती है, मशरिक़ के बादशाह के यहाँ पहुँचती है। तो यहाँ जश्न वगैरह देखती है और वहाँ लोगों से बात करने पे उसे मालूम होता है कि तो उसे मालूम हो गया कि हाँ यही है मेरा गुलची जो मेरा गुल उड़ा लाया है। आदमी और बादशाह की सवारी की जानिब तो गई, तो खूबसूरती को देखकर बादशाह हैरान रह गया और दरियाफ्त करने पे उसने जवाब दिया कि मेरा नाम फ़र्ख है, मैं फ़िरोज़ का बेटा हूँ और मुसाफिर हूँ। बादशाह खूबसूरती और जहानत से मुतासिर होकर उसे वज़ीर बना लेता है। वो उसे पूछता भी है कि तुम कौन हो और कहाँ जाने का क्या इरादा है। जैसे कि ये एक शेर है, पूछा कि सबब कहा कि किस्मत, पूछा कि तलब कहा क़नाअत। अब इसमें आपको क्या याद रखना है कि हाँ बकावली आती है तो अपना नाम क्या बताती है, तो ये जहन में रखना है फ़र्ख। और ऐसे तो उसके बाप का नाम फ़िरोज़ रहता ही है, तो फ़िरोज़ का बेटा बताती है और मुसाफिर बताई रहती है। लेकिन जब वो फिर महल में पहुंचती है तो मालूम असल करना चाहती है कि वो कौन है जो लेकर आया है, मेरी अंगूठी चुरा लाई है। वो महल में आकर उन शहजादों से मालूम की, लेकिन कोई कहता यमन से तो कोई कहता बदख्शां से लाया हूँ। उसी दौरान एक दिन ताजुल मुलूक
के जिक्र से समझ गए ही कि वही ये काम कर सकता है, कि इन चारों के बस की बात नहीं है। ये तो इधर महल की बात है। अब ताजुल मुलूक का यहाँ से देखिए, ताजुल मुलूक फूल छीनने पे बाल जलाकर हमाला को बुलाया। जब हमाला यहाँ पे आई तो उसने महमूदा को नहीं देखा। महमूदा को नहीं देखती तो उसने पूछा कि वो कहाँ है। तो कहा कि उसे दरिया पे छोड़ आए हैं, छोड़ रखा है और तुम्हें बुलाया है ताकि यहाँ कोई अच्छा सा बाग तैयार करो, मस्कन हमारे रहने के लिए तैयार करो जहाँ हम लोग रहें, और जंगल में गुलशन निगारी बनाने की, आबाद करने की ख्वाहिश जाहिर की, और कहा कि जैसे बाग इरम में है वैसे ही बना दो। हमाला देवों को हुक्म दी और महल्ला तैयार हुए, बाग लग गए और लोग भी वहाँ आबाद हुए। जो भी वहाँ आता था वो वापस नहीं जाता था। बिलाखिर बादशाह तक खबर पहुँची कि ऐसा एक जंगल आबाद हुआ है, और वहाँ का ये है कि जो भी जाता है वहाँ पे जवाहरात वगैरह पाता है। जब ये बात उन्होंने सुनी तो ये हुआ कि हाँ, ऐसा नहीं हो सकता है, ये चीज़ें मुमकिन नहीं है। उस पर ये जो गुलबकावली फ़र्ख वज़ीर जो रहता है वो एक हिकायत यहीं पे सुनाता है। जो हिकायत है यहाँ पे, जो ये हिकायत सुनाती है गुलबकावली, वो हिकायत ये है कि मर्द का, औरत का मर्द हो जाना देव की मदद से। वो हिकायत ये रहती है कि एक बादशाह के यहाँ सिर्फ लड़की ही पैदा होती है, और वो उसे लड़की को मारता जाता है। फिर एक बार यानी हमल रहता है तो ये कहता है कि अगर ऐसा होता है, यानी अगर लड़की अब की बार पैदा होगी तो लड़की को भी मारेंगे और उसकी माँ को भी मार देंगे। तो जब फिर हुआ यही कि लड़की ही पैदा हुई तो उसको जो रानी रहती है वो लड़का बनाकर रखती है, और जब वो बड़ा होता है तो उसके लिए बादशाह शादी करने के लिए रिश्ता जोड़ता है और उसके लिए ढूंढता है, और शादी होने वाली होती है। तब ये रानी जो है ये परेशान होती है कि अब क्या करेंगे। तो रात में एक निकलती है तो देव से मुलाकात होती है। फिर देव कहता है कि ऐसा हो सकता है, मैं तुम्हारी लड़की को लड़का बना दूंगा। पहले तो खुद ही ये दोनों को आजमाता है कि देखो मैं और लड़का हूँ, तुम्हें लड़का बना देता हूँ, फिर उसी तरह उसे बना देता है। तो ये बताना ये चाहती है कि हाँ, हर चीज़ मुहाल है, ये गुलबकावली बताना चाहती है। और उसके बाद जो ज़ैनुल मुलूक रहता है वो किस्सा सुनाता है उसका, कि एक मुर्ग शिकार हो जाता है तो शिकारी को बहलाता है, फुसलाता है कि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं एक लाल निगले हुए हूँ वो तुम्हें उल्टी करके दे दूंगा, और तुम मुझे पर खोलो। जब वो पर खोलता है तो वो उड़ जाता है और उड़ के कहता है, कैसे नादा हो कि क्या मैं कोई लाल निगल सकता हूँ। तो इससे ज़ैनुल मुलूक को इशारा करना है कि हर बात पे हमें ऐसे ही यकीन नहीं कर लेना चाहिए। तो ये बात हो ही रहती है, यानी वो कहती है कि हाँ हो सकता है, और ये ज़ैनुल मुलूक जो होता है वो उसके इनकार की तरफ इशारा करने के लिए हिकायत कहता है। बिल आखिर ये तय हुआ कि चलकर देख ही लेते हैं इसमें क्या है। तो इजाज़त लेकर वहाँ पे जाते हैं। ज़ैनुल मुलूक ने भी कहानी बयान कर दी। तो ताजुल मुलूक अब उसके बाद अब देखिए इसमें जब ये तशरीफ़ ले जाते हैं वहाँ पे, वज़ीर फ़र्ख और अमीरों के साथ तशरीफ़ ले जाना, इन चारों बेटे वज़ीर फ़र्ख और अमीर वगैरह यहाँ पे तशरीफ़ ले गए। ताजुल मुलूक ने उनके शायान शान खातिब तवाजुह की और दरियाफ़्त किया कि आप कितने साहबजादे हैं। ज़ैनुल मुलूक ने कहानी बयान कर दी कि मेरा एक और बेटा पैदा हुआ था, लेकिन उसकी वजह से मैं अंधा हो गया था, जिसकी वजह से उसे निकाल दिया था। तो ताजुल मुलूक ने दरियाफ़्त किया कि कोई उसको पहचानता है, यानी खुद अपने बारे में दरियाफ़्त किया या कहा कि वो जो जिसकी वजह से आप लोग अंधे हो गए थे उसको आप पहचानते हैं कोई। तो उनमें एक उनका दूध शरीक भाई भी था ताजुल मुलूक का। उसने बताया कि यही है, यानी यही है मेरा भाई, यही है ताजुल मुलूक। तो ताजुल मुलूक बादशाह के कदम
पर सर रख दिया और बादशाह बेटे को सीने से लगाया। उसके बाद ताजुल मुलूक दिलबर और महमूदा से ज़ैनुल मुलूक को मिलाता है और उनसे पूरा हकीकत बताता है कि क्या हुआ था। दिलबर बेसवा इन चारों बेटों उनकी बात सारी कहती है और उसके बाद ये कि ये फूल लाया था और इसी को ये लोग छीन कर लेके चले गए। फ़र्क वज़ीर यानी बकावली ने मसलियत बात कहना चाहिए लेकिन फिर खामोशी इख्तियार कर ली। अब इसको मालूम हो गया था कि यही मेरा गुलची है, तो फ़र्क वज़ीर बकावली बनकर बाग़ इरम फिर वापस चली जाती है। खवास उसको देखकर मुतमईन हुए। बकावली ने ताजुल मुलूक को अपने फ़र्क बनने और सारे हालात से आगाही की खबर समन परी के ज़रिए से ख़त में लिख कर भेजी। यहीं पे एक नामा है और उसका जवाब नामा भी है जो इधर से ये लिखता है। खत पाकर हमाला के तवस्सुत से वो पहले तो वो जवाब दिया कि हाँ मैं भी तुझे जिस वक्त देखा था तो उसी वक्त आशिक हो गया था। फिर हमाला के तवस्सुत से वो इरम पहुँचा, वहाँ खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन किसी चुगलखोर ने बकावली की माँ जमीला को राज बता दी। उसने ताजुल मुलूक को दरियाए तिलस्म और परी को कैद में डाल दिया। परियों को समझाने पर भी बकावली अपना राह न बदली। परियों ने ये समझाया कि छोड़ो इसको, किसके चक्कर में तुम पड़ी हो, इस कैद से निकल। आखिर यहाँ शहजादा फिर दरियाए तिलस्म से निकलता है। निकलकर एक जजीरे पे पहुंचा, वहाँ एक अजदहा देखा जो अपने मुंह से एक काला सांप निकाला और काला सांप एक मन निकाल कर ज़मीन पर रखा। लाल की तरह एक होता मन, जिसको चाट कर रात गुजारे वो दोनों सांप। सुबह को वो निकल गया। दूसरी रात भी यही मंजर पेश आया। शहजादे ने गाय के गोबर से मन हासिल किया, उस पर गोबर डाल दिया, जिसकी वजह से सांप अंधे हो गए। मन लेकर चला तो एक हौज के किनारे एक परी को रोता पाया। शहजादा रोने की वजह मालूम किया। उसने बताया कि मैं रूह अफ़ज़ा परी हूँ, मेरा बाप मुज़फ़्फ़र फ़िरदौस का बादशाह है और इरम का बादशाह मेरा चचा है। उसके बाद कहता है कि बकावली बीमार थी तो मैं उसकी इयादत के लिए गई थी तो एक देव मुझे उठा लाया। बकावली का नाम सुनकर ताजुल मुलूक रोने लगा और अपनी हालत ये बयान किया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो उसने अपनी रिहाई पर उसकी मदद का वादा किया कि तुम अगर मुझे फिरदौस लेकर चलोगे इस देव से छुड़ाकर, तो मैं तुम्हें उससे मुलाकात कराऊंगी। ये वादा करती है। शहजादा परी को लेकर फिरदौस में आया। उसकी माँ हुस्न आरा और बाप मुज़फ़्फ़र के पास पहुँचा दिया। उन्होंने शुक्रिया अदा किया और जाने से रोक लिया। बकावली और उसकी माँ जमीला रूह अफ़ज़ा की खबर गिरी के लिए आई, यानी जब मालूम चला कि वो आ गई है तो उसकी खबर गिरी के लिए आई। जमीला तो वापस चली गई। बकावली को रूह अफ़ज़ा के इसरार पर एक हफ्ते के लिए छोड़ दी। तो ये इस तरह उनकी मुलाकात हुई। 7 दिन गुजरने पर जमीला बकावली को ले गई। फिर रूह अफ़ज़ा के कहने पर जमीला और फ़िरोज़ शाह को मनाकर शादी भी हो गई। रूह अफ़ज़ा ने अपने माँ बाप से कही तो उसके बकावली की उनकी माँ और उसके बाप को मनाया गया, शादी हो गई। ये दोनों गुलशन निगारी पहुँचे तो महमूदा और दिलबर बहुत खुश हुई जो वहाँ पे थीं। किस्मत ने पलट खाई। अमरनगर का बादशाह राजा इंद्र, जिसके यहाँ परियां मुजरा को जाती थीं, लेकिन बकावली भी पहले जाया करती थी, लेकिन इन दिनों जब ये यहाँ की हो गई तो बकावली अपने वक्त पे नहीं जाती थी। तो बकावली के न पहुँचने पर उसने पूछा कि वो कहाँ है। तो परियों ने बताया कि वो तो आदमजात से रिश्ता जोड़ लिया, वो हम में से रही नहीं। तो उसने कहा कि उसे जाकर जहाँ भी हो उठा लाओ। तो उसको उठा ले आने का हुक्म हुआ। उसको ख्वाब से जगाकर राजा इंद्र के पास ले गई ये परियां। वहाँ उसको आग दिखलाकर उसने कहा कि इससे आदमजात की बू आ रही है। तो आग में से पाक किया गया और उसे फिर अंजुमन में लाया गया। वो नाचार नाची गाई। सुबह के वक्त राजा भेज दिया और रोज़ आने की हिदायत दिया। वो गई और रात के लिबास में जाकर सो गई। एक रात क्या हुआ, ताजुल मुलूक की नींद खुली तो उसको गायब पाया। बहुत तलाश किया, नहीं मिली, लेकिन सुबह को अपने बगल में पाया। तो उसको शक हुआ कि आखिर हुआ क्या था, मिली नहीं, फिर यहाँ पे ही है। तो वो रात में बेदार रहा एक रात और आँख बंद कर रहा। उसको सोता हुआ समझकर लिबास बदलकर तख्त पर सवार होकर वो चली गई।
और शहजादा क्या किया, तख्त का पाया पकड़कर वो भी वहां पहुंचा और छुपकर उसके पीछे पीछे छुपकर वहां पहुंचा और अंजुमन में पहुंचा। वहां तबला नवाज से तबला लेकर खूब बजाया और महफिल को मुतासिर किया। राजा इंद्र ने खुश होकर बकावली को 9 लाख हार दिया और जो गुल बकावली रहती है वो हार दे देती है उसी तबला बजाने वाले को, और वो तबला बजाने वाला ये खुद शहजादा रहता है तो इसी को दे देती है। उसने वो हार तबला नवाज यानी ताजुल मुलूक के कंधे पर डाल दिया। महफिल ख़त्म हुई, परी सवार होकर वापस आई तो उसी तरह पाए के साथ चिमटकर शहजादा भी वापस आ गया। वो हौज के रास्ते से आई तो आंख बचाकर बिस्तर की जानिब आया। वो आई तो गाफिल पाकर गले लगकर सो गई। अगले रोज़ पर्दाफाश हुआ, वो जिक्र कर दिया इस चीज़ को। तो फिर ये जो परी रहती है बकावली वो मना करती है कि मत जाओ मेरे साथ, लेकिन वो नहीं माना, वो साथ गया। यहाँ पे एक गज़ल वो सुनाती है। उस रात राजा इंद्र खुश होकर कहा, मांगो क्या मांगते हो। उसने ताजुल मुलूक को मांगा कि मुझे इससे ये दे दो, ये जो तबला बजाने वाला है, और मुझे इसका कर दो। तो राजा इंद्र ने बदुआ दी कि जा तेरा आधा जिस्म पत्थर का हो, फिर खाक होकर आदमी के कालम में आए 12 साल इसी तरह गुजार कर परी का पैकर मिले। ये बदुआ दी। और हुआ ये कि परी मठ यानी बुतखाने में फेंका गया, जहां उसका कमर से नीचे का जिस्म पत्थर का हो गया और शहजादे को एक सहरा में फेंक दिया गया। वो वहां चलता रहा। एक दिन चलते चलते एक चश्मे पे पहुंचा जहां कुछ परियां नहा रही थी। वो शहजादे को देखकर हंसने लगी और कहने लगी, ये वो पखावजी है जिस पर बकावली आशिक है। उनसे बकावली का पता मालूम किया, न बताने पर उनके लिबास ले उड़ा। नहा रही थी कपड़ा उतार कर, तो उनके लिबास लेकर उड़ गया, जिसकी वजह से हट गया वहाँ से। तो मजबूर होकर बताई, और तो पहले उसने कसम ली, तो 70 की कसम वो लोग खाए। उसके बाद लिबास वापस करने पर उसको वहाँ बुतखाने तक पहुँचा दिए। वो रात उसके पास रहा, यानी वहाँ परी के बकावली के पास, और दोनों अपनी दास्तान एक दूसरे से कहे। और सुबह से कब निकलने की फरमाइश होगी कि चले जाओ यहाँ से, और अपने कान से कुछ मोती निकाल कर दिए। तो ये ध्यान में रखिए, पूछा जा सकता है। वो शहर में गया और मोती बेचकर ज़रूरत के जो अशिया थे वो खरीदे। एक दिन रास्ता भूलकर वो राजा के महल में चला गया। वहाँ राजकुमारी चतरावत उस पर फिदा हो गई, और वहाँ का दस्तूर था कि बेटी जिससे चाहे उसे शादी हो जाए। तो हुआ भी ये, फिर वो उसकी शादी हो गई। बेटी जिक्र की तो उस शहर का राजा जो रहता है चित्रसेन, ये राजा रहता है, उसने खुशखबरी दी और उसके बाद वो पूरी शादी वगैरह हो गई। दूसरी रात जब वो मेहंदी वाले हाथ देखी, वो गुले बकावली, ये गुले बकावली कर रहा बकावली, तो नाराज़ हो गई। शहजादे ने मजबूरी का इजहार किया कि ऐसे ऐसे हुआ था, मैं खुद नहीं करना चाह रहा था। तो परी फिर मुतमईन हो गई कि कोई बात नहीं। शहजादे रात में उसके पास जाता था। एक दिन चतरावत उसको फिर रात में नहीं पाई। न पाकर नौकरों को शहजादे का पीछा करने का हुक्म दिया। सारा राज फाश हुआ कि एक परी है जो वहाँ पे आधी बुत बनी हुई है। तो चतरावत के हुक्म से बुत खाने को खोद कर बाहर फेंक दिया गया, ख़त्म, उसे तहस नहस कर दिया गया। परी भी निस्तो नाबूद हो गई। एक किसान ने अपने खेत में सरसों बोई। जब वो तैयार हुई तो दहका की बीवी ने वहाँ से साग खाया और उसे हमल हो गया। 9 माह गुजरने के बाद उसके बदन से एक खूबसूरत बच्ची पैदा हुई। ये भी एक बाब है कि दहका के घर में पैदा होना। और बहुत जल्द जवान हो गई। हर तरफ उसकी खूबसूरती और जवानी का चर्चा हो गई। ये शोहरत सुनकर ताजुल मुलूक उसे देखने के लिए आया। लड़की को देखकर शहजादे को राजा इंद्र की बात याद आ गई कि ये तो वही है। ताजुल मुलूक ने किसान से लड़की का रिश्ता मांगा, मगर उसने रिश्ता देने से इनकार कर दिया। लेकिन चेहरे को देखकर उससे अंदाज़ा हुआ कि ये परी ही है, यानी ये भी अंदाज़ा लगा लिया था। फिर शहजादा वापस चला गया और कहा कि वो वक्त तो आने वाला ही है, जब वो वक्त आएगा तो हम लोग खुद ही एक हो जाएंगे। मुनासिब वक्त का इंतज़ार करने लगा। वो वक्त भी गुजरा और अच्छा वक्त आया। लड़की
ने बाप को उनको हाथ से पकड़ के मकान के पीछे ले गई, वहाँ उसे दफन किया गया खजाना बताया और बाप से कहा कि मैं बकावली परी हूँ और एक आदमजात की वजह से खुदा ने तेरे घर पैदा किया, मगर ये बात जाहिर न कीजिए, किसी से मत कहना। फिर अचानक एक दिन समन जो परी रहती है वो तख्त लेकर बकावली के पास आई, उसे तख्त पर बैठाया और उड़ाकर चित्रावत रानी के महल में ले गई। ताजुल मुलूक सोया हुआ था, उसे जगाया। जब शहजादा उठा तो सूरज चढ़ा हुआ था, रानी भी जाग गई। परी ने उसे देखकर कहा कि परी नहीं, यहाँ पे वो जो रानी रहती है वो देखकर ये कही कि यही मेरी सौतन है। शहजादे ने कहा कि ये तो तुम्हारी कनीज़ है, अपनी खिदमत करेगी। उसके बाद समन परी ने बकावली, ताजुल मुलूक और रानी को तख्त पर बैठाया और गुलशन निगारी में ले गई। इस तरह ये लोग फिर वहाँ पहुँचे हैं। शहजादे के दोबारा वापस आने पर सब खुशी वगैरह मनाए और उस वक्त फिर जो मेहमान आए थे सब अपने घर को गए, लेकिन रुअफ़ज़ा को बकावली अपने पास रख ली। इस तरह जो दूसरा हिस्सा है ये भी यहाँ पे ख़त्म होता है। तो इस तरह ताजुल मुलूक के तहत 4 हैं, 3 से उसकी शादी हुई और एक खादमा बनी हुई है, कनीज़ बनकर रह रही होती है, वही दिलबर, और 3 यानी महमूदा जो हम्माला की दुख्तर रहती है, ये बकावली, और तीसरा चतरावत जो तरसन की बेटी रहती है। जब ख़त्म पे दास्तान आई यूं शाख कलम शगुफ़ा लाई, यानी यहाँ से अब एक फिर से दूसरी कहानी शुरू होती है, वही रुअफ़ज़ा वाली, ये मुख्तसर है। जब कहानी ख़त्म होने ही वाली थी कि एक दिन रुअफ़ज़ा चांदनी रात में सोई हुई थी। सुल्तान का जो वज़ीर था, वज़ीर बहराम, तो ये याद रखना है, ताजुल मुलूक का जो वज़ीर रहता है बहराम, सैर करता हुआ आया, परी को देखकर दीवाना हुआ। उसके जुल्फ़ों को देखकर लट जो होते वो देखकर वो दीवाना हो जाता है। उसे मिलना चाहा लेकिन ना मिल पाया। एक दिन फिर समन परी को तन्हा पाया उसने, तो अपने इश्क के बारे में बयान किया कि मैं रुअफ़ज़ा को दिल दे बैठा हूँ, उससे मेरी शादी की कोई तदबीर बताओ। समन परी जो रहती है उसकी मुलाकात रुअफ़ज़ा से कराई, वो उसको दिन में फिर वो दोनों मिल जाते हैं और फिर रुअफ़ज़ा परी क्या करती है कि उसको दिन में फाख्ता बनाकर अपने पास रखती है। तो ये भी ध्यान में रख सकते हैं, फाख्ता बनाकर अपने पास रखती है, अपने पास कैद करके रखती है और रात में आदमी बनाकर अपने पास रखती है और ऐशो इशरत करती है। लेकिन एक चुगलखोर खवास ने क्या किया, रुअफ़ज़ा की माँ को बताया। खवास ने रुअफ़ज़ा की माँ आरा को खबर दे दी। उसने उसको आदमी के शक्ल में बदल कर, यानी जो इस कैद में फाख्ता में था तो कफस से निकलवा कर उसे आदमी के शक्ल में बदल कर जलाने का हुक्म दिया। जलाने के लिए लोग ले ही जा रहे थे कि अचानक रास्ते में बकावली और ताजुल मुलूक से उनकी मुलाकात हो जाती है। वो पहचान जाते हैं कि ये बहराम ही है, तो बहराम को छुड़ाकर फिरदौस ले जाते हैं। हुस्न आरा को मनाकर बहराम और रुअफ़ज़ा की शादी किए देते हैं। उसके बाद अपने अपने मकामात पर चले गए। इस तरह उनकी मुराद बराई।